थी। चारों तरफ घना जंगल और डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। उसी जंगल में एक औरत अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर जान बचाने के लिए भाग रही थी। उसके पीछे एक भयानक शैतान पड़ा हुआ था। अचानक शैतान उसके सामने आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे महारानी रंभा, तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगी। तुम्हें मारकर ही मैं अपनी रानी को खुश कर पाऊंगा। बेकार में भागना छोड़ दो और मेरे कदमों में झुक जाओ। शायद मैं तुम पर रहम कर दूं। अपने इस बच्चे को मुझे दे दो। इसकी बलि चढ़ाकर मेरी महारानी खुश हो जाएगी और मुझे ढेर सारा धन देगी। यह सुनकर महारानी रंभा नीचे घुटनों के बल बैठ गई और मन ही मन कोई मंत्र जपने लगी। जैसे ही शैतान उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उससे पहले ही रंभा ने अपने मंत्र से चारों तरफ एक जाल बना दिया। उस जाल में शैतान फंस गया और तड़पने लगा। शैतान गुस्से में चिल्लाकर बोला, रंभा, तुमने ठीक नहीं किया। शायद मैं तुम पर रहम कर सकता था, लेकिन अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तेरे बच्चे की तो मैं बलि चढ़ाऊंगा, साथ ही तुझे भी खत्म कर दूंगा। बस मुझे इस जाल से बाहर निकलने दे। रंभा यह सब सुनकर घबरा गई और तुरंत उठी, अपने बच्चे को गोद में लिया और जंगल के अंदर की ओर भागने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में शैतान ने वह जाल तोड़ दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक भयानक शक्ति छोड़ी जो सीधे जाकर रंभा की पीठ पर लगी। उस चोट से रंभा लड़खड़ा गई, लेकिन फिर भी वह अपने बच्चे को बचाने के लिए जंगल के अंदर भागती रही। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें एक अनजान सा गांव दिखाई दिया। वह उस गांव तक पहुंचते पहुंचते बेहोश हो गई। रंभा उस गांव में जाकर बेहोश पड़ी हुई थी और उसका बच्चा उसकी गोद में ही बैठा हुआ था। तभी गांव वालों की नजर उस पर पड़ी। वे शोर मचाते हुए इकट्ठा हो गए और रंभा को चारों तरफ से घेर लिया। कोई नहीं जानता था कि यह औरत कौन है। सभी आपस में बातें करने लगे। तभी गांव का मुखिया वहां आया और बोला, अरे, इस औरत की हालत तो बहुत खराब है। इसे जल्दी से वैद्य के पास ले चलो, शायद इसकी जान बच जाए। उसी समय उसका बच्चा रोने लगा। वह अपनी माँ से अलग होना नहीं चाहता था। वह अपनी माँ के पीछे पीछे चलता रहा। जब गांव वाले उस औरत को लेकर वैद्य के पास पहुंचे, तो वैद्य ने उसे देखकर कहा, इस पर किसी बहुत खतरनाक शस्त्र से हमला हुआ है। इसे बचाना बहुत मुश्किल है। शायद मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये जिंदा तो रह सकती है, लेकिन शायद आप कभी उठ नहीं पाएगी। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर उस औरत की देखभाल करने का फैसला किया।